बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पूर्व में हमने अर्जुन की भक्ति और भगवान शंकर के द्वारा पशुपात अस्त्र प्राप्त करने की कथा सुनी। अब भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का वर्णन सुनिए। नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि हे मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन स्मरण करो, जो अनेक प्रकार से मंगल करने वाले हैं। उनके नाम हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती में तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में भूमेश्वर। हे मुनि, परमात्मा शंभु के ये 12 अवतार हैं। सोमनाथ, मल्लिका अर्जुन, महाकाल, अमरेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, काशी, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर और वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वर और धूमेश्वर। यह 12 ज्योतिर्लिंग है। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद देने वाले हैं। हे मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से 6 रोग, कष्ट रोग का निवारण हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवा अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे तात, शंकर जी का मल्लिका अर्जुन नामक दूसरा अवतार शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल देने वाला है। हे मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। हे मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महाशुभ कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे तात, शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैन नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का निवारण, विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। वह वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत प्रकट होकर के ओंकार के द्वारा ही उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों की सर्वथा पालन करने वाले भगवान शिव देवताओं के लिए प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन करने और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल देने वाला करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। हे मुने, विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिवजी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मुहूर्त पूर्ण करने वाले महादेव जी प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भक्ति मुक्ति के दाता
भक्त वत्सल भगवान शंकर लिंग रूपी वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। हे मुनीश्वर, उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे मुने, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन या पूजन किया जाए, उसी भक्तों की अभिलाषा उसी समय पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। हे महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश्वर। वह केदार में ज्योतिर्लिंग में स्थित है। हे मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके प्रार्थना करने पर ही भगवान शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। हे तात, सर्वेश्वर होते हुए भी भगवान शिव इस खंड के विशेष रूप के स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। ही महाप्रभु, शंभु के छठे अवतार का नाम है भीमशंकर। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की है और भीमासुर नाम का विनाश किया। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर नाम का राक्षस उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब भगवान शंकर जी ने अपने भक्त को दुख से दूर करने के लिए अद्भुत उस असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में ही भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। हे मुने, जो इस समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर के केवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबकम नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से वे मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर के स्थित हो गए थे। अहो, उन भगवान महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से ही सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पाविनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए अभिभूत हुए थे। उस समय रावण के द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मान करके महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप से चिताभूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी के वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। हे मुने, जो लोग वैद्यनाथेश्वर शिव को महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां अवतार है नागेश्वरा अवतार। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में भगवान शिव ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मार करके वेश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय भक्त सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात पर भगवान शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित इस ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। हे मुने,
नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत अनिष्ट विनिष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां अवतार है रामेश्वर अवतार। वह श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही स्वयं स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर के श्री राम जी को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। हे मुने, तब भगवान श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उस समय भगवान श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा और पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ये सर्वदा भक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही नहीं, वह इस लोक तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा, फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। भूमेश्वरा अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वे नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्तवत्सल तथा धुष्मा को आनंद देने वाला है। हे मुने, धुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित होकर के देवशैल के निकट एक सरोवर में प्रकट हुए। हे मुने, धुष्मा के पुत्र को सदेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए धुष्मा ने शिव जी की आराधना की थी। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर के भक्त वत्सला भगवान शंभु ने उनके पुत्रों को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक भगवान शंभु धुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उस समय उनका नाम धुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत में भक्ति और मुक्ति का लाभ पाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस ज्योतिर्लिंग के 12 स्वरूपों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष की प्रदाता हैं। जो मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शक्त रुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित के पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। अतः शक्त रुद्र संहिता विश्राम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अब कोटि रुद्र संहिता 12 ज्योतिर्लिंगों अथवा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन और पूजा की महिमा, यह हम श्रवण करेंगे। योधते निजमायवेव भुवनाकारं विकारो जीजितो यस्य याहु करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गापवगर्भाविधो प्रत्यग्य बोध सुखावस्य हृदि सदा पश्यन्ति ये योगिनः तस्मै शेरसुता जिन्दर्वपुषे शश्वमनं नदस्तेजसे। जो निर्विकार होते हैं, अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष जिनकी कृपा कटाक्ष से ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आदित्य आत्म ज्ञान आनंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिसका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा उन्हें नमस्कार है।
कृपाललितवीक्षणं समितामनुज्ञवस्वक्त्राम्बुजं शशंकरलोचनं समीघोतपरात्रयं करोतु किमपि। जिनकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों पापों को और तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सचिन्मय एवं परम आनंदमय है, तथा जो गिरिजा नंदिनी पार्वती के भुजपास से अवस्थित है, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेजपुंज सबका मंगल करे, सबका मंगल करे। इसी कामना के साथ ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना की नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवा अवतार का महात्म्य बताया, बहुत ही उत्तम है। हे तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों के द्वारा पान करके हम तृप्त हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। हे व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ में जो शिवलिंग है अथवा अन्य स्थानों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, हे परमेश्वर, शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। यहाँ पर ऋषि सूत जी महाराज से सभी शिवलिंग का वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं की जा सकती, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से अलग नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से ही व्यापक कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के लिए उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब अवतार लेकर के कार्य करने में वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं की जा सकती, तथापि मैं प्रधान मुख्य शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, मैं आज उनका वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुन लीजिए, और उनके नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। क्या कहते हैं सूत जी महाराज? सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में भूमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सौराष्ट्र सोमनाथ च, श्रीशैल मल्लिका अर्जुन,
उच्चये नमः महाकाल ओंकार परमेश्वरम केदार हिमत्रष्टे डाकिनी भीमशंकरम वाराणस्याच विश्वेशः त्र्यंबकं गौतमी तटे वेदनाथ चीता भूमे नागेशं दारुकावने सेतुबंधे च रामेश धूमेशं तु शिवालये द्वादशानि नमानि प्रातरुत्थाय पठते सर्वपापैर्निर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं भवेत्। हे मुनीश्वर, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रख करके श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक में और परलोक में सब मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन 12 नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक से समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का निवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। हे मुनीश्वर, सोमनाथ जो उपलिंग है उसका नाम है अनंतकेश्वर। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मलिका अर्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग है, उसे दुग्धेश्वर नाम से, दुग्ध नाम से, दुग्धनाथ नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर स्थित है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर का संबंधी उपलिंग कर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासकों को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और वह यमुना के तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं, उनके बड़े भारी पाप निवारण करने वाला बताया जाता है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मलिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर के प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और दुष्मेश्वर के प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता है। हे मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंग का वर्णन सुनो। सूजी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी जाती है। उसे शिवलिंग में ही समझना चाहिए। इतना कहकर के सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृतिवारेश्वर, तिलभंडेश्वर, दशामधेव आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारेश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वेदनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर, महावेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया कृपा करके गंगा जी वहां पधारी
अनुसुईया ने गंगा जल से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा कि हे अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर की पूजा और पति सेवा का फल मुझे प्रदान कर दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा सदा के लिए स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से कभी नहीं होती। हे सती अनुसुईये, अब मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य ही स्थिर रूप से यहाँ निवास करूंगी। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा को प्रदान कर दिया। अनुसुईया के पति व्रत संबंधी उस महान कर्म को देख करके भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर के साक्षात दर्शन दिया। शंभु कहने लगे, हे साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा यह कर्म देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा, ब्राह्मण दंपति कहने लगे, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न होकर के उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहा करते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम यहाँ अत्रेश्वर हुआ। बोलिए अत्रेश्वर महादेव की जय। तदनंतर सूत जी महाराज ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा कि हे महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह कामी ब्राह्मणी की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक व्याही हुई थी। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल विधव्य को प्राप्त हो गई। तब वे ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत से पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उसी समय अवसर आने पर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर के वहां पर आ गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी की तपस्या करती देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, परंतु उस उत्तम व्रत करने वाली तथा शिव के ध्यान में तपस रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी, तपस्या में ही लगी रही। उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वे अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव साधा नारायण थी। उस कुशांगी युवती से तिरस्कृत होकर के उस दैत्य राजमूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप धारण करके दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बार बार त्रास देना प्रारंभ कर दिया। उसी ही समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। तब भगवान शिव नाम
जपने वाली वे नारी अत्यंत विभील होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा और सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां पर उसी समय प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहीन दैत्य राजमूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि देख करके भक्त की रक्षा करने के लिए दत्तचित्त हो गए और कहा कि वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ करके मस्तक से झुका करके भगवान शिव की स्तुति करने लगी। वे कहने लगी, हे देवादि देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु है, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर है। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा ये दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या कह सकती हैं। हे प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यह सदा स्थित हो जाइए। महादेव जी ने कहा, हे ऋषि के, तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझे भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे वह सब मैं तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर नमस्तक झुका करके उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देवनंदी गंगा उस ऋषिका के भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित्त होकर बोली। गंगा ने कहा, हे ऋषि के, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिके ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा ऐसा ही हो भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न होकर के उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश में विलीन हो गई। यह देख करके सब देवता आनंदित हो गए और शिव तथा ऋषिका का प्रसंग करने लगे, प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को सभी देवता चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहां पर नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्य से भी ग्रहण किया करती है। बोलिए नंदिकेश्वर महादेव की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की